स्केल पे देखिए कि 0 से लेके 10 तक कितने लेवल का आपको स्ट्रेस है। 5 फूड कैटेगरीज हैं जिसे खाने से हम अपना जो स्ट्रेस है उसे काफी हद तक कम कर सकते हैं। मैजिकल ड्रिंक के बारे में बताने के लिए, अगर आप किसी भी तरीके के स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं तो एक ग्लास ही काफी है आपके स्ट्रेस लेवल को एलिमिनेट करने के। आजकल बहुत ही कम एज में, कैन से कि बहुत ही यंग एज में हार्ट के इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा यंग एज में डायबिटीज़ के इश्यूज भी आजकल बहुत कॉमन हो ही गए हैं। बहुत सारे लोगों के पास अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन एंड वेट लॉस की प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो रिपोर्ट करती हैं विद द इशू ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए। तो हम सबको ये जानना ज़रूरी है कि आजकल के लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतने तरीके के इश्यूज क्रिएट कर रही है एट वेरी यंग एज। तो आज हम इसी से रिलेटेड टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस एक ऐसा इशू है जो बहुत यंग एज पे हिट करता है एंड डिफरेंट टाइप के इश्यूज क्रिएट करने लग जाता है बॉडी में, एंड लॉन्ग रन में वो अग्रेसिव होने की वजह से और भी फर्दर इश्यूज क्रिएट कर सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो आज मैं अपने सेशन में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से स्ट्रेस हमारे बॉडी में स्टार्ट होता है, किस तरीके से वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को क्रिएट करता है, एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपको अपने डेली रूटीन में ऐड करने चाहिए अगर आप किसी भी तरीके का स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं। तो अब स्ट्रेस कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रेस, वो हो सकता है वर्कलोड स्ट्रेस, वो हो सकता है रिलेशनशिप स्ट्रेस। अगर इन सब में से कोई भी स्ट्रेस को अगर आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड आखिरी तक जुड़े रहने पर आपको मैं बताऊंगी ऐसी कुछ थेरेपीज जिसे आप फॉलो करके विद इन कुछ सेकेंड्स में अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं एंड अपने बॉडी को एक रिलैक्स एंड कामनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से स्ट्रेस जो है हमारे बॉडी में स्टार्ट होता है और वो किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स को बनाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं स्ट्रेस को क्रिएट करने के लिए, जैसे कि इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है, फियर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, या फिर वर्कलोड का स्ट्रेस भी हो सकता है। उसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये डिटेक्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसफुल स्टिमुलस को एंड सिग्नल करता है बॉडी को टू रिस्पॉन्ड। जो हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस होता है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में एक्टिवेट करता है HPA सिस्टम को, जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। इस दौरान जो ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस होता है वो सिक्रीट करने लगता है हॉर्मोन्स जिसे हम बोलते हैं CRA, जिसे बोला जाता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। अब ये जो CRA है ये स्टिमुलेट करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो फर्दर रिलीज करती है एक नया हार्मोन जिसे हम बोलते हैं ACTH हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये ट्रैवल करता है थ्रू ब्लड और वो रीच करता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड में। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो लोकेट होती है हमारे किडनी के ऊपर, जो फर्दर प्रोड्यूस करती है कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। साथ ही साथ जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एड्रेनालिन भी बनाती है एंड जब वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती है तो जो हमारा बॉडी है वो फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। उसमें एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें बोला जाता है फाइट और फ्लू फ्रॉम द सिचुएशन। इसको कोप अप करने के लिए हमारा जो हार्ट है वो फास्ट तरीके से फंक्शन करने लग जाता है, जिसकी वजह से BP एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अलर्टनेस जो होती है हमारे बॉडी में बढ़ जाती है। अब जब स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन का जो लेवल होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, इससे वो जो हमारे बॉडी के जो नॉन इसेंशियल फंक्शंस होते हैं जिसे हम बोल सकते हैं डाइजेशन प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव फंक्शन एंड द इम्यून फंक्शन, इन सब को ही स्लो डाउन कर देता है एंड जो कुछ एनर्जी होती है उसे सेव कर लेता है।
एंड ये जो सेव्ड एनर्जी होती है वो यूटिलाइज होती है टू ओवरकम द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। साथ ही साथ स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो बॉडी के अंदर एक तरीके के शुगर लेवल को बढ़ा देता है, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इससे बहुत बार बोला जाता है कि अगर स्ट्रेस लेंगे तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, जो फर्दर लीड कर सकता है डायबिटिक कंडीशन को। एंड जब ये स्ट्रेसफुल कंडीशन ओवरकम हो जाती है, देन उस सिचुएशन में हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है या फिर एक रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं हिपोकैम्पस। ये जो होता है ये हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस हार्मोन्स। तो ये तो मैंने आपको बहुत इजी तरीके से साइंटिफिकली बताया कि किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं वो बनते हैं। बट इस तरीके का मैकेनिज्म या फिर जो स्ट्रेस को ओवरकम करने की सिचुएशन होती है, कभी कभी तो ठीक है, बॉडी एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज़ को। बट अगर ये लंबे समय तक इसी तरीके के ब्रेन के अंदर चेंजेस हो सकते हैं तो वो क्रॉनिक स्ट्रेसफुल कंडीशन बन जाती है। अब ये जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो किस तरीके से हमारे माइंड को, बॉडी को एंड सोल को अफेक्ट करती है उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। तो जो स्ट्रेस है वो हमारे मेंटल इलनेस को बढ़ाता है। तो जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारी मेंटल हेल्थ को। स्ट्रेस के चलते माइलिन सेल्स का जो सिक्रीशन होता है हमारे ब्रेन के अंदर बढ़ जाता है। माइलिन जो है वो एक तरीके का इंसुलेटिंग फैटी मटेरियल है। माइलिन के ज़्यादा सिक्रीट होने से जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं ब्रेन में, उनके अंदर जो गैप है वो बढ़ जाता है, जो फर्दर लीड करता है मेंटल इलनेस में, कम्युनिकेशन इश्यूज में एंड अलर्टनेस लेवल में। साथ ही साथ जो स्ट्रेस है वो हमारे ब्रेन में बनने वाले सेल्स को भी किल करता है। हम हमारे ब्रेन का पार्ट जिसे हम हिपोकैम्पस बोलते हैं, वहाँ पर न्यू ब्रेन के सेल्स बनते हैं। तो जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जो स्ट्रेस के चलते क्रिएट होता है वो बनने नहीं देता न्यू सेल्स को, एंड एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उनको भी किल करता है। तो इस तरीके से अगर लंबे समय तक हमारे ब्रेन सेल्स जो हैं वो डैमेज होते रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में एक सिचुएशन होती है जिसे हम बोलते हैं अल्जाइमर डिजीज, जो रिलेटेड होती है विद द मेमोरी लॉस, मेंटल डिस्टर्बेंसेस एंड मेनी अदर थिंग्स। स्ट्रेस के चलते हमारा जो ब्रेन है वो श्रिंक होने लग जाता है। कैसे श्रिंक होता है? जब स्ट्रेस चल रहा होता है तो जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं और क्वांटिटी में जो है वो कम होने लगते हैं। इससे जो ब्रेन का टोटल वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, एंड ये फर्दर लीड करता है इन द कंसंट्रेशन इशू, डिसीजन मेकिंग, इन जजिंग द थिंग्स इन द राइट मैनर एंड सोशल इंटरेक्शन में। और जब क्रॉनिक स्ट्रेस होता है तो हमारा जो ब्रेन होता है वो फंक्शन करना स्टॉप कर देता है, क्योंकि हिपोकैम्पस जो होता है वो पूरे तरीके से डिस्टर्ब होता है। उसके पास जो कैपेसिटी होती है टू होल्ड द मेमोरी वो कहीं हद तक पूरे तरीके से डैमेज ही हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 5 फूड कैटेगरीज हैं जिसे खाने से हम अपने जो स्ट्रेस है उसे काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। कोई भी पर्सन अगर किसी भी तरीके के स्ट्रेस को फेस कर रहा है तो मैं उनको ये 5 फूड कैटेगरीज डेफिनेटली एडवाइस करती हूँ। द फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसका इंटेक करने के बाद वो एक तरीके की एनर्जी क्रिएट करते हैं जो लॉन्ग टर्म तक हमारे बॉडी में स्टोर रहती है। साथ ही साथ ये हेल्प करता है इन प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसे हम बोलते हैं सेरोटोनिन एंड द डोपामिन। ये जो दो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये हेल्प करते हैं इन प्रोवाइडिंग द रिलैक्सेशन एंड द कामनेस टू द माइंड। अगर आप बहुत नेचुरल हर्बल टाइप का एंटी डिप्रेसेंट भी देखेंगे तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल तो आपको मिल ही जाएंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आप ले सकते हैं होल व्हीट, आप ले सकते हैं राइस, या फिर आप कंजप्शन कर सकते हैं ओट्स या फिर कीनवा का भी। दूसरा है डार्क चॉकलेट्स। जी हाँ, डार्क चॉकलेट के अंदर ऐसे 2 कंपाउंड होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रिलीविंग द स्ट्रेस।
कैसे? डार्क चॉकलेट के अंदर एक तरीके का केमिकल मिलता है जिसे हम लेमन लैंग्वेज में लव केमिकल भी बोलते हैं, और टेक्निकल नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो वो है फिनाइल इथाइलामाइन। दूसरा कंपाउंड है जिसे ब्लिस मॉलिक्यूल भी हम बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, एंड उसका टेक्निकल नाम है आनंदामाइन। ये बूस्ट करता है हमारे माइंड को, अलर्टनेस के साथ साथ कामनेस एंड रिलैक्सेशन का फीलिंग भी प्रोवाइड करता है। साथ डार्क चॉकलेट जो होती है वो हेल्प करती है इन रिलीजिंग द एंडोर्फिन्स, जो एक तरीके के पेन किलर एंड मूड इनहेंसर्स है। हमेशा एडवाइस किया जाता है कि कभी भी अगर आप स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे कोई भी स्वीटनर को खाने में जिसमें बहुत हाई मात्रा में रिफाइंड शुगर होती है उसको अवॉइड करके आप डार्क चॉकलेट को ही ऑप्ट करें, क्योंकि अगर आपने कोई स्वीट का कंजप्शन किया है जिसमें रिफाइंड शुगर बहुत हाई मात्रा में है तो वो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल को शॉर्टर ड्यूरेशन तक ही पहुंचाएगी, जबकि डार्क चॉकलेट्स के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं वो एक हाई लेवल का सेटिस्फेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मूड स्विंग्स में हेल्प करते हैं। तीसरा है द फूड्स रिच इन फॉलिक एसिड्स एंड द विटामिन सी। जी हाँ, जो भी फूड्स एंड वेजिटेबल्स रिच होते हैं फॉलिक एसिड में एंड विटामिन सी में, वो हेल्प करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ द टू इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज द सेरोटोनिन एंड द डोपामिन, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं पालक, ब्रोकली, डिफरेंट टाइप ऑफ लेंटिल्स, चिकपीस एंड द ब्लैक बीन्स। अगर मैं फ्रूट्स के बारे में बताऊं तो वो कुछ भी सिट्रस फ्रूट हो सकता है, जैसे कि ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स, लेमन एक्सेट्रास। अगर आप एक अच्छा ब्लेंड स्वीटनेस लेवल का एंड विटामिन सी का ऐड करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ बेरीज को भी ऐड कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। द फोर्थ वन इज द फूड रिच इन द ओमेगा फैटी एसिड्स। जी हाँ, जो भी फूड आइटम्स रिच होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में वो हेल्प करते हैं इन द प्रोडक्शन एंड द एक्टिविटी लेवल ऑफ टू हार्मोन्स जैसे कि सेरोटोनिन एंड द डोपामिन। अगर मैं आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊं तो वो हो सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ नट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स लाइक फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, आलमंड्स का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, वॉलनट भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन देख रहे हैं तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी फिश को भी ऑप्ट कर सकते हैं। द लास्ट वन इज द हर्बल टी। जी हाँ, हर्बल टी के कंजप्शन से एक फीलिंग ऑफ वार्मनेस एंड फ्रेंडलीनेस आती है हमारे बॉडी में, जो इन रिजल्ट प्रोवाइड करती है रिलैक्सेशन एंड कामनेस टू द ब्रेन, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ग्रीन टी, लैवेंडर ट्री या फिर कैमोमाइल टी। अब टाइम है आपको एक ऐसा मैजिकल ड्रिंक के बारे में बताने के लिए, अगर आप किसी भी तरीके के स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, इसका एक ग्लास ही काफ़ी है आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए। इसमें आपको लेना है कुछ लीव्स पालक के, हाफ एप्पल लेना है, थोड़ा सा बीट लेना है एंड क्यूकम्बर लेना है। उसमें आप इन एडिशन में लेमन एंड जिंजर भी डाल सकते हैं। इन सब को लेकर आपको ग्राइंड कर देना है एंड ग्राइंड करने के बाद इसका एक एंटायर ग्लास आपको डेली अर्ली मॉर्निंग बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क कंज्यूम करना ही है। एक ग्लास अपने डेली लाइफ में ऐड करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस से इजीली ओवरकम कर पाएंगे। अब आपको मैं बताऊंगी कुछ ऐसी थेरेपी जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में जो स्ट्रेस रिलेटेड पेन है उसे आप आसानी से रिलीव कर पाएंगे। अगर आप स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने स्केल पे देखिए कि 0 से लेके 10 तक कितने लेवल का आपको स्ट्रेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखती हूँ एंड स्ट्रेस लेवल आता है 8 आउट ऑफ 10 एंड उसके बाद आपको ये थेरेपी को करना है एंड ये थेरेपी करने के बाद आप सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ डिफरेंस देख पाएंगे आपके बॉडी के जो सिग्नल्स दे रहा है स्ट्रेस। सो द फर्स्ट थेरेपी इज आपको लोकेट करना है कि कौन से बॉडी का पार्ट जो है सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। वो आपका शोल्डर हो सकता है, हेड हो सकता है, बैक हो सकता है, हैंड्स हो सकते हैं या फेस भी हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी पार्ट्स आपके अफेक्टेड हैं तो
उस पर्टिकुलर एरिया पे आपको एक तरीके का टेंशन क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो शोल्डर है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है और वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा लेवल का पेन फील कर रहे हैं, तो आपको कुछ सेकंड के लिए उस पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा प्रेशर या फिर एक तरीके का पुल देना है। जैसे कि अगर आपका शोल्डर है तो आप कुछ सेकंड्स के लिए शोल्डर पे टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। एंड जब आप रिलीव करेंगे तो आप सिग्निफिकेंट लेवल का डिफरेंस देख पाएंगे। दूसरी थेरेपी है इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग। अगर आप किसी लेवल का स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं तो एडवाइस किया जाता है कि आपका जो एक्सेलेशन है या फिर जोर से बाहर की तरफ सांस लेना वो ज़्यादा अग्रेसिव होना चाहिए कंपेयर टू द इनहेलेशन ऑफ द एयर के। वो क्यों होता है? जब भी कभी हम इनहेल करते हैं तो जो हमारे लंग्स के नीचे का जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ पुल होता है, तो जो थोरैसिक कैविटी जहाँ पर हमारा हार्ट लोकेटेड होता है उसको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है और जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कंपेयर टू द नॉर्मल कंडीशन के। तो इस तरीके से जो ब्लड फ्लो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है थ्रू द लार्जर एरिया ऑफ द हार्ट के। इसके बाद जो हार्ट है वो एक तरीके का सिग्नल सेंड करता है हमारे ब्रेन को कि द हार्ट इज रिसीविंग लेस अमाउंट ऑफ द ब्लड। तो इस तरीके से जब ब्रेन को एक तरीके का सिग्नल मिलता है कि हार्ट इज रिसीविंग लेस अमाउंट ऑफ द ब्लड, तो उस सिचुएशन में जो ब्रेन है वो ज्यादा लेवल का ब्लड फ्लो करता है टुवर्ड्स द हार्ट। इसलिए कहा जाता है इनहेलेशन प्रोसेस में जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड कंडीशन एग्जैक्टली रिवर्स होती है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन। एक्सेलेशन में जो हमारा हार्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा ब्लड मिलता है, तो हार्ट का जो पंपिंग है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते एंड वो इजीली पंप आउट करता है ब्लड को। तो इसलिए कहा जाता है कि कभी भी अगर आप एक स्पॉन्टेनियस लेवल के स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं या कोई भी स्ट्रेस आपके सामने एकदम स्पॉन्टेनियसली आया है, तो आपका जो एक्सेलेशन प्रोसेस होना चाहिए वो काफ़ी फास्ट एंड अग्रेसिव या फिर विग्रस बोल सकते हैं वैसा होना चाहिए कंपेयर टू द इनहेलेशन प्रोसेस के। इसे मेडिकल टर्म में रेस्पिरेटरी साइनस अरेथमिया भी बोला जाता है। तो आज मैंने अपने सेशन में आपको बहुत शॉर्ट में बताया है कि किस तरीके से हमारा ब्रेन एक्ट करता है जब भी कभी हम कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करते हैं तो, और किस तरीके से स्ट्रेस जो है हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताए, अगर आप स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं तो उन फूड आइटम्स को आपको अपने डेली लाइफ में डेफिनेटली ऐड करना ही चाहिए। साथ में मैंने आपको एक मैजिकल ड्रिंक भी बताया, उसे तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। लास्ट में मैंने आपको बताई हैं कुछ थेरेपीज। अगर आप कोई भी स्ट्रेस को स्पॉन्टेनियस लेवल पे फेस करते हैं तो ये थेरेपी को फॉलो करने के बाद आप इमीडिएट इफेक्ट पे जो रिजल्ट है वो देख पाएंगे। अगर आपको मेरा ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के सेशंस आप तक लाती रहूं, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।